जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई टैरो रीडिंग में। आज हम रीडिंग करेंगे कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए, जिनके लगन में मकर राशि है, कैप्रिकॉन है, या फिर सन साइन कैप्रिकॉन है, या फिर मून साइन कैप्रिकॉन है। ये रीडिंग है उन लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन एंड मकर राशि। ये रीडिंग हम कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए यानी कैप्रिकॉन के लिए, उनके करियर के लिए, लव लाइफ के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। बहुत ही सुंदर कार्ड थे करियर के लिए। पेंटिकल्स का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, दिखा रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, पैसा आने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो देख लेते हैं दूसरा कार्ड। ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, आपको ये बता रहा है कि आपके पास्ट में जो आपने अपने करियर के लिए जो चीज़ें की हैं, आप अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से, अपने प्रेजेंट करियर में उन चीज़ों को ला के, उन एक्सपीरियंसेस को ला के फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जॉब के, करियर के, आप उन्हें अपने प्रेजेंट में लाइए, उनका फ़ायदा उठाइए, अपने अनुभव से आप अपनी चीज़ों को बढ़ाइए। जैसे कि आपने कोई ऐसा काम किया है अपने पास्ट में जिसका आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको ये कार्ड गाइड कर रहा है कि अपने करंट लाइफ में, करंट करियर में आप उन चीज़ों को महत्व दीजिए। आप या तो उस तरीके की जॉब देख सकते हैं जो कि आपका ऑलरेडी, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जिसका, या फिर ऑलरेडी अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें अपने अनुभव से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पेंटिकल्स का कार्ड है जो आपको बता रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं आने वाली है, पैसा आपको भरपूर मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी भरपूर मिलने वाली है और ब्लेसिंग्स भी भरपूर मिलने वाली है। बहुत ही सुंदर कार्ड है करियर के लिए। अब हम देखते हैं लव लाइफ के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कैप्रिकॉन वालों के लिए। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स और डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड इंडिकेट करता है कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत टाइम से बॉदर कर रही हैं या जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, वो चीजें आपकी खत्म होने वाली हैं, एक नई शुरुआत होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक बहुत खूबसूरत आप शुरुआत के लिए एक्शन लेने वाले हैं। आप देखेंगे वो कितने प्यार से उस वॉन्ड को देख रहा है, वॉन्ड में स्प्राउट्स निकल रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रॉकी सरफेस है लेकिन ग्रोथ वहां पर है। ग्रोथ इज जस्ट अबाउट टू कम। तो डेथ का कार्ड ये बोल रहा है कि जो पुरानी चीजें जो बहुत टाइम से आपको बॉदरेशन चली आ रही थी वो फिनिश होने वाली है, एक नया सूरज उगने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है। और अगर ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक्शन का कार्ड है। ठहरिए नहीं, रुकिए नहीं, सॉरो सैडनेस में मत डूबिए, एक्शन लीजिए। आने वाला समय फ्रूटफुल होने वाला है। ग्रोथ साफ साफ पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आपका कार्ड बहुत सुंदर है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है बैलेंस बना के चलिए। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े आराम से आप देखेंगे कि वो जिगलिंग कर रहा है और दोनों चीजों में बैलेंस बना रहा है, और बैलेंस बना रहा है इसीलिए बहुत खुश है। आप देखेंगे पीछे कितनी हलचल है पानी में, बोट बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अगर आप सामने से इस आदमी को देखेंगे तो वो बहुत एंजॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत खूबसूरती के साथ बैलेंस बनाया हुआ है। ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ को पूरा छोड़ दीजिए और पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में चले जाइए, स्पिरिचुअल हो जाइए
और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हुए भी बहुत अच्छे से अपनी आध्यात्मिकता को फेस कर सकते हैं, आध्यात्मिकता को बढ़ा सकते हैं और अंदर से भी आप बहुत बहुत खुश रह सकते हैं अगर आप दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चले। दूसरा कार्ड है इंट्यूशन का। बोल रहा है कि अंदर की बात सुनिए, आपका मन जो कर रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो इंट्यूशन को सुनना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि उसके हाथ में कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है एंड शी इज जस्ट हाइडिंग इट। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके अंदर हैं, जिसको आपने हाइड किया हुआ है, उन्हें आप बाहर आने दें, उन्हें लोगों को देखने दें, उन्हें कम से कम खुद को देखने दें, ताकि आपको पता चले कि स्पिरिचुअल लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चले और अपने इंट्यूशन को सुने। तो ये कार्ड थे आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। जैसे कि लव कार्ड आपको थोड़ा सा डिप्रेस कर रहा है बिकॉज ऑफ डेथ कार्ड, तो मैं इस कार्ड के बारे में दोबारा इस कार्ड पर आना चाहती हूँ और आपको ये बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल भी टेंशन ना ले इस कार्ड की। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों के बारे में आपको बता रहा है जो आप शायद अपने बेमन से ट्रैप्ड हैं किसी रिलेशनशिप में अगर, और सिर्फ उस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप एक नई चीज में जा सकते हैं बहुत आराम से। आपको सिर्फ उसको एक तरह से छोड़ने की देर है, क्योंकि अगर इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी नेगेटिविटी किसी रिलेशनशिप में है, तो ये कार्ड आपको ये बोलता है कि उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज एक सन है जो हमेशा मॉर्निंग में निकलता है। उसी तरह ये सन आपको ये बता रहा है कि जब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होगी तो एक नया सूरज निकलेगा और आप एक्शन लेंगे एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए जिसमें ग्रोथ भी है, पॉजिटिविटी भी है और आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल भी है। तो इस कार्ड से बिल्कुल मत डरिए, और अपनी अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है या फिर जिसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं काफी टाइम से, उसको फिनिश कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। और यही आपके लव के कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए। जल्दी आएंगे एक और नई रीडिंग लेकर। आपके साथ ये रीडिंग अगर कनेक्ट हो रही है तो फिर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए क्लेमिंग। बहुत जल्द आएंगे एक और नई रीडिंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।